देखें आप सरीना होटल में जो है बम धमाका हो गया और कहने वाले ये कह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर टारगेट थे। भारत का जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है वो इस धमाके के बाद जाहिर हो गया। एक तो टीटीपी की रीयूनिफिकेशन हुई है, लेकिन हालात फिर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, नोटोरियस कैरेक्टर अजीत डोवल, वाज़ेह टारगेट ये था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के इमेज को, चीन के मंसूबों को, BRI को, CPEC को टारगेट किया जाए। इन्वेस्टर्स, ईरान भी अगर ये इंटरेस्टेड है तो इस धमाके का मकसद ईरान को भी ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है, अगर आप सरमायाकारी करेंगे सरमाया डूब सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता है कि जहाँ कहीं भी कोई एक जिहादी जाएगा तो उसकी सबसे पहली मानसिकता वही होगी कि पहले वहाँ पर सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट से जो बेनिफिट हो, क्योंकि मोस्टली जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है वो सेक्युलर गवर्नमेंट है, मोस्टली नहीं 100%। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ पर बेनिफिट्स लिए जाए और उसी बेनिफिट्स के धीरे धीरे चलते चलते जब उनकी मेजोरिटी होना शुरू हो जाए तो आसपास के एरिया में न्यूसेंस फैलाना शुरू कर दे। और फिर उनका टारगेट यही होता है कि रोज़ किसी न किसी को मुसलमान बनाया जाए या फिर कहे कि जिहादी बनाया जाए, और फिर उनको ही उनके ही कंट्री में उनका इस्तेमाल करके दूसरों को बताएंगे कि देखिए ये पहले इस कंट्री, ये पहले आपका सिटीज़न था, फ्रेंच था या फिर जो भी कहे आप, क्रिश्चियन था, जो भी था, और अब वो भाई साहब कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए तो आप भी हो जाइए। यही टारगेट होता है। और जब इस टाइप की सिचुएशन या फिर इस टाइप के षड्यंत्र पर जब वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन लेती है ना, तो फिर ये जो है ना वो कार्ड निकाल लेते हैं। कौन से ATM डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अलावा आता है ना सिंपैथी कार्ड, तो वो कार्ड निकाल लेते हैं और फिर खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए कि फ्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया है, इंडिया के अंदर है, तो हम बोलते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। बुनियादी तौर पर यह वाकया क्यों हुआ और इसका हदफ कौन थे, और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की। और जो टारगेट थे वो इसके चाइनी जो डेलीगेशन, जिसमें आला अफसरान थे चाइना के, और इसमें पाकिस्तान में चाइना के सफ़ीर, ये बुनियादी तौर पर टारगेट था। और अब मुझे ये बताने की, अगर आप कहें तो मैं, जो इस वक्त कराइन हैं, जो इस वक्त शवाहिद हैं, वो कुव्वतें जो CPEC नहीं चाहती पाकिस्तान में तेज़ी से तरक्की हो और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, वो ताकतें इसमें थीं। अब देखें, LOC पर भारत का जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है वो इस धमाके के बाद जाहिर हो गया। अफ़गान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर बज़ाहिर उन्होंने ये अटैक प्लान किया और अफ़गानिस्तान से ये दहशतगर्द जो है ये बलूचिस्तान में आए और कोयटा में पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये वाकया किया। और इसके पीछे भारत, अब देखें, एक तरफ ये जो अफ़गान इंटेलिजेंस के साथ जो उनके रवाबित हैं, उनके ज़रिए उन्होंने जो तहरीक तालिबान जो है पाकिस्तान, उसको उन्होंने एक्टिव किया और ये वाकया हुआ और चाइना को टारगेट करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो। आज ही ये अप्रूवल हुई, खबर आई कि ML1 प्रोजेक्ट जो है रेलवे का, उसकी अप्रूवल होगी और वो चाइना की तरफ भेज दिया गया है, वहाँ पर जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं। तो इसको ख़राब करने के लिए आज का दिन ख़ास तौर पर ये चुना गया। टोटल 4 जो अफराद हैं वो इस जाम बहक हुए इस वाक़े में, 13 इसमें ज़ख्मी हुए, उसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, एजाज सरवर साहब और बिलाल शबीर। एक असिस्टेंट कमिश्नर जाफराबाद है और एक असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कोयटा है, वो उस वक्त वहां पर अफ्तारी में थे। चाइनीज डेलीगेशन जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहा है। अब उस पे ये एक ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप पिछले 5, 7, 8 दिन की सिचुएशन देखें तो जो इवेंट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहे। फॉर एग्जांपल, एक पूरा हफ्ता तहरीक लब्बैक के हंगामे चलते रहे मुल्क के अंदर, सारा मुल्क उसकी तरफ मसरूफ रहा। फिर कौमी असम्बली में आपस में सियासतदानों की लड़ाइयां। फिर परसों रात को एक सहाफ़ी हैं, फॉर्मर चेयरमैन पैमरा अबसार आलम, उन पे एक हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ। फिर कल अभी देखें आप सरीना होटल में जो है बम धमाका हो गया और कहने वाले ये कह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर टारगेट थे। लेकिन जो सूबाई मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।
अभी देखा जाए तो जाहिर बात है, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी एक अजीब किस्म की पोजीशन है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, और जो पाकिस्तान, ये किसी, नॉट जस्ट पाकिस्तान, कहीं पे जब दहशतगर्दी होती है तो वो जो वहां पे जो साइकोलॉजिकल एक माहौल होता है वो इस तरह का बना दें कि लोग डरने लग जाएं। इस तरह के माहौल में चाइनीज इन्वेस्टर नहीं आएगा, चाइनीज बिजनेसमैन नहीं आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बलूचिस्तान को लॉलेसनेस एरिया गिना जाएगा। ये जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। लेकिन ये हमला तो अभी हुआ, इससे पहले जो पाकिस्तान के ऑप्टिक्स थे वो तो हमारे अपने ही क्रिएट किए हों, किसी के नहीं है। कि जो टीटीपी है और कुछ जो बलोच हैं, उनकी के दरमियान एक अलायंस हुआ है। ठीक है जी। एक तो टीटीपी की रीयूनिफिकेशन हुई है, लेकिन हालात फिर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्लेन कर दूंगा। 14 अप्रैल की तारीख है जी। जो बाइडन अमेरिका के सदर, वो अनाउंस करते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी और बैनुल अक़वामी अफवाज इनखला कर रही हैं। 16 अप्रैल को क्या होता है? 16 अप्रैल को अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके जो कौमी सलामती के मशीर हैं हमदुल्ला मुहिब, वो राबता करते हैं। उनकी टेलीफोन पर बातचीत होती है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल, नोटोरियस कैरेक्टर अजीत दोवल के साथ उनकी बात होती है। 16 अप्रैल को ही भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को तबाहकुन नताइज की धमकी देता है। आ जाएंगे। भारत ने गुज़श्ता 20 सालों में अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और एंटी तालिबान, एंटी पाकिस्तान जो फोर्सेस हैं उन पर इन्वेस्ट किया। जो रूलिंग स्ट्रक्चर है अफगानिस्तान का, अशरफ गनी हो, उससे पहले हामिद करजई थे, और इसी दौरान जितने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं, उन पर बड़ा इन्वेस्ट किया है भारत ने। वो भारत की भाषा, भारत की बोली बोलते हैं। इसी तरह उनका जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, उनका टेलीविज़न है, उनका मीडिया है, उनका रेडियो नेटवर्क है, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तकरीबन 3 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हालिया चंद बरसों में भारत अफगानिस्तान में कर चुका है। अब उनकी पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमलावर होती हैं, उनकी जो राबते हैं वो तस्वीर के साथ, कॉन्सुलेट्स में मौजूदगी के साथ वो साबित होते हैं। और इस सारे सिनेरियो में वाज़ेह टारगेट ये था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के इमेज को, चीन को, चीन के मंसूबों को, BRI को, CPEC को टारगेट किया जाए। इन्वेस्टर्स, ईरान भी अगर ये इंटरेस्टेड है तो इस धमाके का मकसद ईरान को भी ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है, अगर आप सरमायाकारी करेंगे सरमाया डूब सकता है। बेसिकली उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान की तरफ माइल हो रही हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की तरफ माइल हो रही हैं, उनको पुश करने की, उनको दूर करने का ये टारगेट, हदफ, असल हदफ नज़र आता है। और अगर इसमें खुदा न खास्ता अगर चीनी सफ़ीर उनको कुछ हो जाता तो जाहिर है कि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीरों की और जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी की को यकीनी बनाएं। और ये क्या मैसेज जाता अगर वो इसमें निशाना बन जाते, उनकी जान को कुछ हो जाता, या किसी फॉरेनर जो है वो यहाँ पर मारा जाता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एक ख़बर को, उस एक वाक़े को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सरमायाकारी से किस तरीके से इनको रोका जा सकता था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब की इस धमकी आमेज़ बयान का, तबाहकुन नताइज की धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। ना ही पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा उसमें बुलाकर अफ़गान सफ़ीर की तलबी करके उससे एहतजाज किया गया कि आप अपने NSA को समझाएं, उसकी ज़बान को लगाम दें। ना सिर्फ वो ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला होगा, बल्कि साथ में वो ये धमकी भी दे रहा है, उभार रहा है पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों को जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है गुज़श्ता 40 साल से, और तकरीबन 4 मिलियन या 5 मिलियन से ज़ायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान में रहे हैं, और उनको ये उभारा जा रहा है कि पाकिस्तान पर ये हमले करेंगे।